दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा टेंसेस का है। इसमें मैं आज आपको टेंसेस क्लियर करवाऊंगा। आपने टेंसेस की ऐसी वीडियो पहले ना तो कभी यूट्यूब पे देखी होगी, ना कोई वीडियो देखा होगा, ना ही कभी इसको इस तरह से पढ़ा होगा। ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में कॉन्सेप्ट को बता देता हूँ, फिर मैं आपको ले चलूंगा अपनी होम स्क्रीन पर और वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, जिसे समझने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे टेंसेस के रूल्स आपने खुद लिखे हैं आज और अब आप खुद इनको समझने लग गए हो। ठीक है, देखो टेंसेस में सबसे पहले टेंस का मतलब समझ लो कि ये होता क्या है। टेंस का मतलब होता है काल, जैसा कि आपको पता है। ये सारी गेम जो है ना, ये समय की है, समय की, बस समय की लड़ाई है। ये प्रेजेंट का समय, पास्ट का समय और फ्यूचर का समय, तीन ही काल होते हैं हमारे पास। प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, पास्ट वो जो बीत गया, और फ्यूचर जो अभी आएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ कि प्रेजेंट के चार कैटेगरी बन गई। प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट और प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट के चार और फ्यूचर के भी यही चार होते हैं। अब यहां पर होता क्या है कि जो टाइम ऑफ वर्ड होते हैं, यानी कि जो समय की सूचना देने वाले शब्द होते हैं, उनमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कब कौन सा लगेगा। ठीक है, तो मैं ले चलता हूं होम स्क्रीन पे और वहां पर पहले आपको कुछ ऐसी ट्रिक बता देता हूं जिससे आपको टेंसेस बहुत आसान लगने लगेंगे। ठीक है, अब यहां पर आ चुके हैं हम अपनी होम स्क्रीन पे और यहां मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, इसको बड़े ध्यान से समझ लेना। ठीक है, देखो सबसे पहली बात आप ये समझ लो कि आपको ना ये पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब्स जो हमारी होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और कैसे काम करती हैं। एग्जाम्पल, हेल्पिंग वर्ब अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट की कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, ध्यान से देखना। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स में डू डज होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है इज, एम और आर, ये प्रेजेंट का बता रहा हूं सिर्फ। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा हैज और हैव, ये हमारी प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है। अब हम बात करते हैं पास्ट की हेल्पिंग वर्ब्स की। पास्ट को रिप्रेजेंट करने वाली हेल्पिंग वर्ब्स में क्या क्या होता है, देखते जाओ। डिड होता है, वॉज और वर से आप आइडिया लगा लो कि पास्ट की बात हो रही है। एक ये हैड है, हैड ये बताता है कि ये पास्ट है। इसके अलावा भी होता है वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म, आपने देखा होगा ना, ओवरऑल वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं, टोटल 5 फॉर्म्स होती हैं। कैसे, ये भी समझ लो। यहां पर पहले इसे भी देख ही लो, लगे हाथ। देखो मान लो एक वर्ब है डू, ये बेस फॉर्म है। जब आप डू में क्या करते हो, सेकंड फॉर्म लगाते हो तो डिड हो जाती है। जब आप थर्ड फॉर्म लगाते हो तो ये डन हो जाती है। यहां तक पहुंच गए। अब इसके बाद अगर डू में आपने आईएनजी लगा दिया तो ये हो जाएगी फोर्थ फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म तब होती है जब डू में आप एस और ईएस का ध्यान रखते हो। ठीक है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम अभी सीखेंगे। यहां पे 5 फॉर्म्स हो गई। इन 5 में से सिर्फ एक ये जो डिड है ना, ये जो सेकंड फॉर्म है, बस यही यूज होती है पास्ट के अंदर। ये बात आप समझ लेना। ठीक है, अब आगे चलो। अब चलो फ्यूचर में। अब फ्यूचर को प्रेजेंट करने वाले कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, ध्यान से देखना भाई। एक तो होता है हमारा विल। ठीक है, शैल के बारे में बात करें, लेकिन आपको बता दूं, ध्यान से सुनना, शैल का यूज अब एज अ मॉडल वर्ब होता है, तो टेंसेस में नहीं होता। काम खत्म हो गया, बचा विल, बचा विल। अब विल के बाद ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करे, सिवाय एक के। ये वुड जो है ना, ये कभी कभी फ्यूचर जैसे दिखने वाले सेंटेंस के अंदर आ जाता है, वो फ्यूचर होता नहीं है। लेकिन अब आपको समझ में आ गया, ये तो थी हेल्पिंग वर्ब्स। अब कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझना, ध्यान से सुनना। देखो अगर आपको किसी टेंस के अंदर, क्या बोल रहा हूं मैं, इसको ध्यान से समझना। अगर आपको किसी टेंस के अंदर कॉन्टिन्यूअस दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, कॉन्टिन्यूअस वर्ड दिखाई देता है, आप लिख लो कि आपकी जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब कौन सी होती है, ये जो होती है मेन वर्ब होती है। ठीक है, ये क्या थी, ये हेल्पिंग वर्ब थी। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब थी, ये मेन वर्ब थी। जो मेन वर्ब होगी उसमें आईएनजी आपका लगेगा ही लगेगा। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, ध्यान से देखना, आईएनजी लगेगा ही लगेगा कॉन्टिन्यूअस के अंदर। अच्छा, अगर परफेक्ट बोलूं कि परफेक्ट में आपको क्या करना है, तो ध्यान से देखना परफेक्ट में क्या करना है। परफेक्ट में जो लगेगा वो सुन लो ध्यान से। परफेक्ट में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी ही लगानी है, लगानी ही लगानी है। ये मैं अभी आपको साबित करूंगा, दिखाऊंगा। आप खुद रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, ध्यान से देखना। परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी लगेगी, कॉन्टिन्यूअस में वर्ब के साथ आईएनजी रहेगी रहेगी, ये बात पता चल गई। अच्छा, क्या होगा अगर आपको कहूं कि परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, यानी कि परफेक्ट भी हो सेंटेंस और कॉन्टिन्यूअस भी हो,
तब क्या करोगे, तब क्या करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाओगे और आईएनजी भी लगाओगे। जी हाँ, मैं कहता हूं ऐसा ही करोगे। आप वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाओगे और वर्ब में आईएनजी भी लगाओगे। अब आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगेगी, वर्ब में आईएनजी भी लगेगी। इस वीडियो में वही तो कह रहा हूं कि आपने इस तरह का कॉन्सेप्ट कभी देखा ही नहीं होगा, तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे पढ़ा रहा हूं। ध्यान से देखते जाओ इसको, ये चीजें समझ में आ गई। अब होगा क्या, क्योंकि ये वीडियो शूट हो रहा है तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो और अपने रजिस्टर में नोट कर दो या स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में डालो। डाल लिया, आप देखना होता क्या है। अब बात करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स का क्या रोल होता है, हेल्पिंग वर्ब कैसे काम करेगी। अब एक देखो, कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, एक रह गया इंडेफिनिट। क्या रह गया, इंडेफिनिट। अब ये इंडेफिनिट वर्ड का ना मतलब समझ लो पहले क्या है, फिर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों, इंडेफिनिट का मतलब होता है जो कि डेफिनेट ना हो, यानी कि पक्का ना हो। तो मतलब एक मान लें, हम ये मान लें कि ये कच्चा है, हम ये मान के चलें कि ये कच्चा है, पक्का नहीं है, मतलब कच्चा है, ठीक है। तो इंडेफिनिट मतलब कच्चा। अब यहां पर इंडेफिनिट कच्चा का मतलब क्या है, मतलब कोई धागा थोड़ी है जो कच्चा है, टूटेगा, टूट जाएगा या हम इसे जोड़ नहीं पाएंगे। समस्या यहां पर यह है कि इंडेफिनिट का मतलब यहां पर समय से है, किससे, एक टाइम से जो कि डेफिनेट ना हो। जब टाइम डेफिनेट नहीं होता ना तो क्या करना होता है, ध्यान से सुनो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, पहली बात, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, लेकिन प्रेजेंट में रहेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें प्रेजेंट में रहेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर प्रेजेंट का इंडेफिनेट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ठीक है। क्योंकि पता नहीं ना कौन से समय में मोड़ोगे इसे, हैज हैव के समय में मोड़ोगे या इज एम आर के समय में मोड़ोगे। क्योंकि परफेक्ट का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसका मतलब एक ही होता है बस, पूरा। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है वर्ब के साथ आईएनजी, जिसका एक ही मतलब होता है कि रहा है। समझ लो ध्यान से, रहा है, पूरा मतलब चुका है, पूरा हो चुका है, काम पूरा हो गया। ओए होए क्या मस्त लग रहा है भाई, परफेक्ट। परफेक्ट मतलब बस अब तू तैयार मत हो, तू एकदम रेडीमेड लग रहा है, मस्त लग रहा है। तो परफेक्ट मतलब होता है हो चुका है। अब परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगेगी और वर्ब में आईएनजी भी लगेगी, क्योंकि दोनों लिखा हुआ है। बट प्रेजेंट में वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर में भी वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म। ध्यान से देखना, फ्यूचर के इंडेफिनेट में भी वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म, लेकिन क्योंकि ये पास्ट का इंडेफिनेट होता है तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब तो नहीं लगती, बट पास्ट के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म तो लगेगी ना, क्योंकि बात पास्ट की साबित करनी है, फर्स्ट फॉर्म तो लगा नहीं सकते, तो थोड़ा सा टर्न दे देते हैं उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरफ, कि भाई बात पास्ट की है, लेकिन कोई भी टाइम के लिए ये चीजें नहीं लगती, क्योंकि ये चीजें टाइम बता देती हैं। हेल्पिंग वर्ब समय बता देगी, ये सिर्फ काम बता देगी। समझ में आया कुछ, ये समय बता देगी, समय, काम कब हो रहा है, कितने बजे हो रहा है, किस समय हो रहा है, लेकिन ये तो सिर्फ काम बताते हैं कि सब्जेक्ट कर क्या काम रहा है। भाई जहां पे डूइंग लिखा है वहां पे प्लेइंग भी हो सकता है, वहां डांसिंग भी हो सकता है, वहां लाफिंग भी हो सकता है, वहां स्माइलिंग भी हो सकता है, वहां ईटिंग भी हो सकता है। समझ रहे हो, लेकिन किस समय ये काम हो रहा है वो ये बताती हैं। यहां तक पहुंच गए, अब आ जाओ मैदान में, अब आ जाओ मैदान में। ये टेंस है, अब आप ध्यान से देखना, प्रेजेंट का इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस। अब यहां पे ना इनको कैटेगराइज कर दिया। अब चलते हैं इनके रूल्स पे, देखो अब ध्यान से। अब प्रेजेंट का इंडेफिनेट टेंस कैसे पहचानोगे, जो भी हिंदी का वाक्य जिसके लास्ट में, ध्यान से सुनना, खोपड़ी खोल लो, जो भी हिंदी का वाक्य होता है ना उसके लास्ट में देखो मुख्य क्रिया क्या है। तीन बातों का ध्यान रखना है आपको। आप बोलोगे कि सर कौन कौन सी, ध्यान से सुन लो पहले। तीन बातें देखो, एक तो वो बंदा होगा जो काम को करेगा, क्योंकि टेंस का मतलब है जिसमें सब्जेक्ट कोई काम करेगा, ठीक है, काम तो करेगा। सब्जेक्ट जो काम करेगा वो काम होगी वो वर्ब, ठीक है, वो वर्ब होगी, वो क्रिया होगी जिस काम को वो करेगा। अच्छा, काम किस पर कर रहा है, वो एक ऑब्जेक्ट होगा जो लास्ट में लग जाता है ना। अगर मैं बोलूं कि राम पढ़ता है तो राम यहां आया, पढ़ना वो काम है जो वो कर रहा है। अच्छा, राम जो पढ़ता है वो पढ़ता क्या है, भाई अखबार पढ़ता है, किताब पढ़ता है, किसी का चेहरा पढ़ता है, क्या पढ़ता है, उसे यहां लगाना है। चेहरा हो, चाहे किताब हो, चाहे अखबार हो, चाहे कोई नॉवेल हो, कुंजी हो, क्लास हो, वो यहां आ जाएगी, ठीक है। इसीलिए तीन भागों में बट गया। अब एक छोटी सी चीज टेंस में और जुड़ जाती है, जो कि ये बताती है कि सब्जेक्ट ने जो काम करना है, जिस ऑब्जेक्ट के साथ करना है, वो कितने बजे करना है, वो टाइम क्या है। तो उसके लिए लगती है हमारी क्या, हेल्पिंग वर्ब, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, ठीक है।
तो सारी लड़ाई किसकी है? हेल्पिंग वर्ब की लड़ाई है भाई। सब्जेक्ट आई है, ये प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सब में हो सकता है। आई, मैं जाता हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा चुका हूं, मैं जा रहा हूंगा, मतलब कहीं भी ले जा सकता हूं मैं को। मैं तो किसी भी टेंस में हो सकता हूं, लेकिन मैं जिस काम को कर रहा हूं वो भी किसी टेंस में हो सकता है, लेकिन काम किस समय में किया जा रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो पूरी गेम किसकी है? टाइम की और वर्ब की, ये पूरी गेम है, पूरी लड़ाई इसकी है। आप देखो, ये बात याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर अगर आप सब्जेक्ट के साथ कोई क्रिया लगी हुई है तो उस क्रिया के लास्ट में अगर आपको ता है, ती है, ते है दिखाई दे तो समझ जाओ वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जैसे राम जाता है, मैं दांत मांजता हूं, सीता पढ़ती है, हम सब खेलते हैं। इन सब में खेलना, खेलना एक क्रिया है, खेलना। अब खेलना में से ना हटा दो तो खेलते हैं, खेलती है, खेलता है। तो ये आपको देखना है कि खेलता है आ रहा है या खेलती है आ रहा है ना। चलता है, चलते हैं, चलना क्या होता है? चलना, वॉक। अब चलता है, चलती है, चलते हैं, मैं बोलूँ ये पेन बहुत अच्छा चलता है, चलता है, मैं बोलूँ सीता चलती है, तो दोनों चलने में तो फर्क है ना। ये पेन कोई चलता थोड़ी, इसके पैर थोड़ी हैं। तो यहाँ पर चलना कौन सा वाला चलना, ये भी आपको समझना पड़ता है, ठीक है। मैं टीवी देखना, देखना, अब देखता है, देखती है, देखते हैं, समझ रहे हो। तो मुख्य जो क्रिया होती है जिसमें ना आता है, चलना, भागना, दौड़ना, खेलना, इसमें ना ता है, ती है, ते है लग जाता है, यही होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें करना क्या होता है, ध्यान से देखो। हमारे सब्जेक्ट, अगर हमारा सब्जेक्ट ही किसी लड़के के लिए हो, शी कोई लड़की के लिए हो, इट कोई निर्जीव वस्तु, या फिर वन नेम कोई एक नाम हो, या कोई एक नाउन हो, भाई नाम भी हो सकता है। रोहन, मैंने मोहन की बात करनी है, मोहन नाचता है। अब मोहन नाचने के काम को कौन करता है? मोहन करता है, तो मोहन एक नाम हो गया। अच्छा एक चीज मैं बोलूं, एसी सही नहीं चलता यार, एसी खराब हो गया, एसी चलता नहीं है, कंप्यूटर अच्छा नहीं चलता है, तो मैं कोई लड़का थोड़ी बात कर रहा हूँ, लड़का ही सी की बात थोड़ी कर रहा हूँ। अरे हम तो ससुरा ये टीवी की बात कर रहे हैं, और टीवी क्या है? निर्जीव वस्तु है, यानी कि कोई नाउन है इस दुनिया में जिसको भी आप आंखों से देखते हो, जिसकी कोई शक्ल होती है। जैसे ये रिंग लाइट लगी हुई है, रिंग लाइट की शक्ल है गोल, तो मैं देखते बता रिंग लाइट है, ये अंधा भी यूं करके बता देगा अरे ये तो रिंग लाइट है, वैसे डिजाइन है इसका, ठीक है, तो इसका नाम है ना रिंग लाइट। तो एक जो चीज होती है वो नाउन जो हो, अगर ऐसा केस बने तो आपको क्या करना होता है? इसका रूल है कि पहले तो ये बंदा कोई काम करेगा तो आपने वर्ब लगा दी, इंडेफिनिट है इसीलिए कोई इज एम आर नहीं होगा, कोई हैज हैव नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब तो होगी नहीं, होगी ही नहीं सर, होगी ही नहीं, ठीक है। अच्छा करना क्या है? वर्ब के साथ आपको ना एस या ईएस लगाना होता है, वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना होता है। भाई क्यों लगाएंगे बताता हूं, ध्यान से सुनना। उसके बाद हमारा ओडब्ल्यू मतलब अदर वर्ड्स मतलब होता है ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स क्या लिखा है ये आपको हर एक टेंस में मिलेगा ना, तो पहले लिख देता हूं अदर वर्ड्स, ठीक है। अदर वर्ड मतलब बाकी के शब्द जो लिखने हैं लास्ट में, ठीक है। अब यहां तक समझ आ गया वर्ब के साथ एस या ईएस। अब चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा लेके। अब देखो यहां पर जैसे मान लो लिखा है वह चाय पीती है। अब यहां पर आपको क्या समझना है, यहां पर समझने वाली बात क्या है, ध्यान से देखो। मान लो लिखा है वह चाय पीती है, तो कैसे लिखेंगे? वह, अब पीता है लिखा है, लड़का है, तो आप लगाएंगे ही। अच्छा चाय पीने के लिए आप तो ड्रिंक भी यूज कर लेते हैं, वैसे आता है ना टेक, तो मैं बोलता हूं ही टेक्स। अब यहाँ पे टेक के साथ मैं क्या लगाऊंगा पहले ध्यान से देखना। ही टेक, अब पहले मोटा मोटा लिखते हैं, चाय के लिए मैं लिख दिया टी, हो गया यहां तक। अब मेरे खोपड़े में क्या चलेगा भाई? ही आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ही शी इट कोई एक नाम या नाउन के साथ एस और ईएस तो लगेगा ही लगेगा। अब सवाल ये आता है एस लगाऊं या ईएस लगाऊं, बस ये मुद्दा है। तो ध्यान से देखो, ये जो हमारी वर्ब होती है, कोई भी आपकी वर्ब है, जैसे आपकी वर्ब है गो, जैसे आपकी वर्ब है वॉश, ठीक है, जैसे आपकी वर्ब है टीच, ध्यान से देखना, जैसे आपकी वर्ब है पास, ठीक है, जैसे आपकी वर्ब होती है जिसके लास्ट में एक्स आ जाए, ठीक है, जैसे ऐसी वर्ब्स जिनके लास्ट में ओ हो, एस एच हो, सी एच हो, डबल एस हो या एक्स हो, तो उन वर्ब्स के साथ तो आपको लगाना होता है जी ईएस। ध्यान रखना क्या लगेगा इनके साथ? ईएस लगेगा। यहां पे क्या लगा हुआ है? टेक वर्ब है, वर्ब के लास्ट में क्या लगा है? ई लगा है, ओ लगा है क्या? नहीं लगा। एस एच लगा है क्या? नहीं लगा। सी एच लगा है? नहीं लगा। डबल एस लगा हुआ है? एक्स लगा है? नहीं लगा हुआ। तो भाई यहां पर सिर्फ एस लगा देना, डब ई एस मत लगाना, ठीक है। अब एक केस और होता है, वाई का जो कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान से सुनना, वाई का, किसका? वाई का। अगर वाई से पहले आपको ए ई आई ओ यू दिखाई दे,
तो वाई के साथ एस लगा देना। वर्ब में जैसे एक वर्ब है प्ले, देखो प्ले वर्ब है ना। अब ये ही यहां पर लिखा होता और मुझे बोलना होता वह खेलता है, तो ही प्ले। अब एस या एस तो आएगा ही आएगा, तो यहां पर वाई से पहले क्या है, वाउल लगा हुआ है ए, तो हम कर देंगे ही प्लेज, ठीक है। लेकिन एक वर्ब होती है कोशिश करना, कोशिश करने की इंग्लिश क्या होती है, ट्राई, ठीक है। अगर मुझे बोलना है वह कोशिश करता है तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, वह कोशिश करना, तो कोशिश करता है तो ही ट्राई। अब यहां पर दिक्कत क्या है कि वाई लगा हुआ है, एस एस तो आएगा ही आएगा। वाई से पहले क्या है, ए ई आई ओ यू लगाए, क्या नहीं लगा, क्या लगा है, कॉन्सोनेंट लगा हुआ है आर। और जब भी जैसे एक और वर्ब होती है फ्लाई, फ्लाई में वाई से पहले क्या लगा हुआ है, एल, ये कॉन्सोनेंट लगे होते हैं। जब कॉन्सोनेंट लगाओ तो क्या करना है, ध्यान से सुनना भाई, कुछ मत करना, वाई को हटाकर आई कर देना, वाई को जड़ से हटा देना, हाँ आई लगा देना, आई लगाकर ई एस लगा देना। तो अब तुम्हारा वर्ड क्या बना, अब तुम्हारा वर्ड बना ही, TRIES, ट्राइज। अब समझ आ गया कॉन्सेप्ट क्या है, ये है कॉन्सेप्ट। अब आपको लिखना है वह पत्र लिखती है, भाई वह पत्र देखो लिखती है, लड़की है ना, तो अब आपको लिखना है शी, ठीक है। अब लिखने के काम को करती है, पहले लिखती है, तो शी WRITE, राइट। अभी आगे बताऊंगा, शी राइट, पत्र लिखती है, आ लेटर, आ लेटर, यहां पहुंच गए, ये एल है, आ लेटर, ठीक है। अब यहां देखो क्या लिखा है, राइट, ई लगा है लास्ट में, लेकिन ओ नहीं है, SH नहीं है, CH नहीं है, SS नहीं है, X नहीं है, Y नहीं है, नहीं है ना, तो ES को तो भूल जाओ, S लगाना पड़ेगा क्योंकि यहां पर सी लगा हुआ है। समझ आया, समझ आया। तो हमारा ही, शी, इट कोई एक नाम या कोई एक नाउन होगा तो SES का बड़ा ध्यान रखना, सिंपल सा सब्जेक्ट लगाओ, वर्ब लगाओ, SES का ध्यान रखो, रूल को देखो और ऑब्जेक्ट लगा दो, बात खत्म हो गई, ठीक है। आगे चले कॉन्सेप्ट को लेके। अब देखो यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही अदर सब्जेक्ट्स में क्या होता है, ध्यान से देखो। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट तो नहीं है, आई दे रखा हो, वी दे रखा हो, यू दे रखा हो, दे रखा हो, मोर देन वन नेम या मोर देन वन नाउन, ठीक है, मोर देन वन नेम, मोर देन वन नाउन अगर हो तो क्या करना है, सिंपल सा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना, वर्ब लगाना और ऑब्जेक्ट लगा देना, बात खत्म। ना एस ना ES, कोई लफड़ा नहीं मांगता अपन, ठीक है, इसमें कोई लफड़ा नहीं मांगता है। अब देखो कैसे, रूल देखो यहां पर, तुम तैरना सीखते हो, ठीक है, तुम तैरना सीखते हो, ऐसे सेंटेंस भी आते हैं कई बार जिसमें तैरना का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से मैं सिखाता हूं। तैरना मतलब होता है स्विम, पता है ना आपको, तैरना मतलब होता है स्विम, और सीखने का मतलब होता है लर्न। तो जब आप ऐसी समस्या में फंस जाओ कि आपको दो दो वर्बे दिखाई दे जाएं, तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखना। पहले तुम की इंग्लिश लिख दो, यू लिख दिया। अब सबसे पहले लास्ट वाली वर्ब को अटेम्प्ट करना, ठीक है। सबसे पहले तैरना को हटा दो, पहले देखो तुम सीखते हो, क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देख रहे हैं तो उसमें सीखने के साथ ते आ रहा है, तो ये वर्ब पहले आएगी। यू, सीखने की इंग्लिश होती है लर्न, LEARN। अब लर्न में लास्ट में क्या आ रहा है, SH आ रहा है, O आ रहा है, CH आ रहा है, Y आ रहा है, X आ रहा है, नहीं आ रहा ना। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं, इतना भी क्यों सोच रहे हो, हमारा सब्जेक्ट देखो ना यू है, तो फिर ये भाड़ में जाए, इसके पीछे क्या लगा है क्या नहीं लगा, तुम आपको मेरी तरह, मैं वही तो चेक कर रहा था कि तुम्हें कितना समझ में आ रहा है। भाई सोचो ही मत कुछ, क्योंकि यहाँ पे यू है, और यू के केस में, आई के केस में, वी के केस में, दे के केस में, रोहन एंड सोहन के केस में, AC एंड कूलर के केस में, जब दो सब्जेक्ट होते हैं तो फिर उस केस के अंदर हमें वर्ब में क्या लगाना है, एस या एस, ये सोचना ही नहीं होता, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यू लर्न। अच्छा अब ध्यान से सुनना, तैरना की इंग्लिश पता है क्या होती है, स्विम नहीं होती, टू स्विम होती है, ध्यान रखना। तैरना टू स्विम, तो क्या है, यू लर्न टू स्विम। आप ऐसे बोलोगे, तुम तैरना सीखते हो, ठीक है। तुम रोज पार्क जाते हो, तुम मतलब यू, ठीक है। अब पहले क्या आएगा, पहले हमारा जाते हैं, ताहती वाला आएगा, यू गो, ठीक है। अच्छा गो एक ऐसी वर्ब है, गो और कम, ध्यान से सुन लो, गो और कम दो एक ऐसी वर्ब है जिस आना जाना, तुम जाते हो यू गो, कि अगर हमें पता हो कि कहां आना या कहां जाना है तो टू आता है, तो यहां पर टू आएगा क्योंकि पता चल रहा है कहां जाते हैं, पार्क जाते हैं, ठीक है। तो यू गो टू पार्क, यू गो टू पार्क, तुम पार्क जाते हो, कब जाते हो, रोज। रोज के लिए आप लगा सकते हैं ना डेली, डेली बस हो गया, डेली, ठीक है, क्योंकि पता है कहां जाना है। इसलिए अगर मुझे बोलना है तुम जाते हो, तो मैं ये बोलूंगा सिर्फ यू गो, मैं ये नहीं बोलूंगा यू गो टू। टू तो तब आएगा जब बता दूं कि कहां जाते हो, ठीक है ना, समझ आया।
अच्छा, अगर मुझे बोलना है तुम वहां जाते हो, ध्यान से सुनना, तुम वहां जाते हो तो मैं बोलूंगा यू गो, ठीक है, और फिर बोलूंगा वहां के लिए इंग्लिश क्या होती है, देयर। अच्छा, मैं बोलूं तुम यहां आते हो तो मैं बोलूंगा यू कम हेयर, हेयर माने यहां। इन दोनों केस के अंदर हेयर और देयर, जिसका मतलब होता है यहां और वहां, जाते हो या आते हो के केस में यहां और वहां के लिए आपको पता चल रहा है कहां आते हो और कहां जाते हो। यहां वहां स्कूल जाते हो, पार्क जाते हो तो कोई नाम है कि यहां वहां का कोई नाम है। मैं बोलूं तुम वहां जाते हो, कौन सा वहां, तू बता कहां जाता है, नहीं पता ना, वहां बोल दिया मैंने तो बस। इस केस में टू नहीं लगेगा क्योंकि जगह का पता ही नहीं ना कहां जा रहा है, इसलिए यू कम हेयर यू गो देयर ऐसे बोलना है। कहीं बोलो यू गो टू देयर, यू कम टू हेयर, ऐसे मत कर देना, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चलो, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मेरे हिसाब से इस हिसाब से आपको समझ आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। जब आप इसका नेगेटिव बनाते हो कि तुम देखो, जब किसी का पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव भी होगा ना, है ना। जब भगवान है तो फिर भूत भी है ना, तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। तुम किसी चीज को, तुम्हें कोई चीज बहुत अच्छी लगती है तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती, तो उसमें तुमने नहीं लगा दिया, तो नहीं वाले सेंटेंस कौन पढ़ेगा, वो भी तो आप ही को पढ़ने पड़ेंगे महाराज। तो यहां पर देखो, ताहे तिहे ते हैं के नेगेटिव सेंटेंस में। अब ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझ लो। पहली बात तो मैं आपको एक और हिंट दूं, ही शी इट और एक नाम या एक नाउन, क्या एक नाम या एक नाउन, ध्यान से सुन लो, आज बहुत कड़ी बात बता रहा हूं। इनके साथ अक्सर ऐसी वर्ब्स आती हैं या ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स आती है जिनके लास्ट में एस लगाओ, जैसे इज तो लास्ट में एस, वॉज तो लास्ट में एस, हैज तो लास्ट में एस, डज तो लास्ट में एस, देख रहे हो आप, लास्ट में एस लगा हुआ, ये इनके साथ आती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर डू और डज का रोल होता है, किसका, डू और डज का। तो आपने, अब आप बड़े ध्यान से अगर देखोगे ना, ध्यान से देखोगे तो डू तो सिर्फ एक वर्ब है जिसका मतलब होता है करना, ठीक है, टू डू करना। डू के साथ हमारा लगता है डज, डज में लास्ट में क्या लग गया, ईएस, क्यों लग गया, क्योंकि डू के लास्ट में ओ आया हुआ है, लग गया। और ये गेम कब चलती है, ये गेम तभी तो चलती है जब ही शी इट और कोई एक नाम एक नाउन होता है, अभी तो बताया था। इन्हीं के साथ तो एस लगाना था ना वर्ब में, तो बस तो इनके साथ डज लगाना है, और डज के बाद लगाना है नॉट, और नॉट के बाद अब वर्ब में कोई एस मत लगाना, चाहे आपका ही हो, शी हो, इट हो, नेम हो। आपको क्यों सर लगता तो है, लगा तो दिया, तेरे कहने पे लगा तो दिया, तो वहां क्यों लगा रहा है, यहां लगा तो दिया, समझ गए, वहां क्यों नहीं लगेगा, यहां लग गया, लगेगा जरूर, रूल है, बट यहां लगेगा ना, वहां क्यों लगेगा, समझ आ रही है। यहां से खेलना आज इस गेम मेरे साथ, ठीक है ना, अकल से पैदल वाली बात नहीं, लगा हुआ है, वहां नहीं लगेगा, लेकिन यहां लगा दिया, बात खत्म, इसे शांत कर दिया। इन्हें चाहिए पौवा, इनको पौवा पिला दिया, यहाँ पे ईएस लगा के, वहां कुछ करना नहीं है। अब आगे बढ़ जाओ, सब्जेक्ट के साथ लगाया डज, फिर लगाया नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये अब सेंटेंस देखें, आओ मैदान में, अब आ जाओ मैदान में। वह खाना नहीं खाता है, लड़का है, लगा दो, वह खाना नहीं खाता है, कैसे बनाओगे, पहले लगाओ ही, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ही के साथ हम क्या लगाएंगे, डज, डू तो लगा नहीं सकते क्योंकि एस वाले केस चाहिए हमें, तो डू लगेगा, डज लगेगा, ही डज नॉट, यहां तक पहुंच गए, ही डज नॉट। अब फिर वही मेन वर्ब क्या है, खाता, ही डज नॉट ईट, ही डज नॉट ईट, क्या नहीं खाता, खाना, ही डज नॉट ईट फूड, पहुंच गए यहां तक। चलो आगे देखो, वह किताब नहीं पढ़ती है, तो वह कौन होगी, लड़की, लड़की हो गई तो शी। अब शी के साथ क्या लगाओगे, एस तो लगेगा, तो वही नहीं के केस में शी डज नॉट, शी डज नॉट। अच्छा, क्या नहीं पढ़ती, किताब, पढ़ती, शी डज नॉट रीड, शी डज नॉट रीड, क्या नहीं पढ़ती, द बुक, किताब नहीं पढ़ती है। क्लियर हो गई बात, यहां तक पहुंच गए। चलो सीखते जाओ, आगे देखो। अब देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव जब हमारा आई वी यू दे के साथ बनेगा तब क्या करना है। आई वी यू दे मतलब समझ रहे हो ना, और प्लूरल, यानी कि दो नाउन्स हो, ठीक है, या फिर नेम्स हो। नाउन्स और नेम्स का मतलब समझ गए, दोनों में एस लगा दिया, इसका मतलब है प्लूरल की बात हो रही है। इनके साथ और इनके साथ हमेशा डू नॉट लगा देना और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस इतना करना है, ठीक है। कैसे, आइए देखते हैं। अब यहां पर सेंटेंस जो लिखे हैं इनको कैसे बनाओगे, देखो ध्यान से। तुम सब्जियां नहीं लाते हो, अब ध्यान से देखना, तुम की मतलब यू, लाने की पहले लगाएंगे डू नॉट, वहां तो डज नॉट लग रहा था, यहां डू नॉट लगेगा, यू डू नॉट, लाना मतलब ब्रिंग, यू डू नॉट ब्रिंग, यू डू नॉट ब्रिंग क्या, वेजिटेबल्स, यू डू नॉट ब्रिंग वेजिटेबल्स, ठीक है, यू डू नॉट ब्रिंग वेजिटेबल्स। अब देखो, वे घूमने नहीं जाते हैं, अब ध्यान से सुनना, पहली वर्ब घूमने,
घूमने की इंग्लिश क्या होती है और फिर जाते की क्या होती है? जाते की होती है गो, और घूमने की क्या होती है? घूमने की होती है आप लगा लो रोम लगा लो, चलो ROAM रोम, ठीक है, या फिर विजिट भी लगा सकते हो, ठीक है। अब आगे देखो, वे घूमने नहीं जाते हैं, सैर सपाटे के लिए घूमने जा रहे हैं तो उसके लिए अलग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। वे घूमने नहीं जाते हैं, अब देखो वे मतलब दे, ज्यादा लोग हो गए, दे डू नॉट, दे डू नॉट। अब पहले क्या करना है, ध्यान से, तो दो दो वर्ब आ जाए तो फंसना मत, पहले मेन वर्ब को पकड़ना, दे डू नॉट गो, ठीक है, दे डू नॉट गो। अब दो वर्ब को जोड़ने के लिए भी टू का यूज होता है, दे डू नॉट गो टू, और घूमने की इंग्लिश क्या आती है? विजिट या रोम, दोनों में से एक लगा दो, दे डू नॉट गो टू रोम या दे डू नॉट गो टू विजिट एनीवेयर, कुछ ऐसा बोल दो, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा इस तरह से हमने इस सेंटेंस को बना लिया, हमारा ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। अब दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट तो क्लियर हो गया, अब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव, हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या करना है? अब आप पर सवाल पूछ रहे हो किसे, क्या तू ऐसा करता है, क्या तुम वहां जाते हो, क्या तुम खेलते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्योंकि अगर आपको सवाल करने नहीं आया ना भाई, तो आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आई, क्योंकि इंग्लिश में सबसे ज्यादा हमें सवाल ही करने होते हैं। अगर हम किसी से बातचीत करते हैं तो सवाल तो पूछना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इंटरोगेट करना, इंटरोगेट मतलब सवाल पूछना। इस केस में आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको डू और डज से ही सेंटेंस को शुरू कर देना है। किससे शुरू कर देना है? डू और डज से। ध्यान रखना, जब भी आप किसी से सवाल करोगे दोस्तों, आपका सब्जेक्ट बाहर कभी नहीं आएगा। जब हम किसी, देखो मैं अगर आपसे बोलूं कि क्या तुम पढ़ते हो, यहां पर इंपॉर्टेंट पता है क्या है? तुम्हें यह बताना कि क्या तुम पढ़ते हो, समय खराब तो नहीं कर रहे अपना, पढ़ते हो या पढ़ते नहीं हो। तो यहां पर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस समय में क्या तुम पढ़ते हो। तो जब भी हम सवाल करते हैं तो हमारी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले फ्रंट में होती है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब को आपको फ्रंट में हमेशा रखना है। तो यहां पर डज और डू दो ऑप्शन है हमारे पास। नाउ अब बिल्कुल सिंपल क्या है कि पहले आप देख लो आपका सब्जेक्ट क्या है। अगर आपका सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है, कोई एक नाम है या कोई एक नाउन है जो अभी बताया था, तो एसईएस वाला केस आएगा, और एसईएस वाला केस आया तो डज को निकालोगे, अदरवाइज आप डू को निकालोगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। अब यहां पर सेंटेंस देख लो, क्या वह हंसता है। अब बड़े ध्यान से देखना मैं इसे कैसे बना रहा हूं, और आज के बाद किसी भी सेंटेंस को आप बड़े प्यार से बना लोगे। क्या वह हंसता है, हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह। लड़का है तो हमने बोलना है ही। अब ही हमने दिमाग में सोचा क्या वह हंसता है, हमें पता चल गया हमारा डज बाहर आएगा, क्योंकि ही के साथ हम क्या लगाते हैं? डज लगाते हैं। एसईएस वाला केस लगाना है तो हमें डू ही नहीं बोल सकते, हमें बोलना है डज ही। डज ही। हंसने की इंग्लिश क्या होती है? LAUGH, लाफ। अब लाफ में एसईएस मत लगाना, क्यों? क्योंकि भाई पहले ही बता दिया ना, लग गया ना यहाँ पर ईएस, एक ही बार तो लग गया ना। तो डज ही लाफ, क्या वह हंसता है। अच्छा, क्या हम हॉकी खेलते हैं? हम की इंग्लिश क्या होती है? हम की इंग्लिश होती है वी। तो अब क्या लगेगा? डू वी। तो डू वी प्ले, क्या हम खेलते हैं? डू वी प्ले, क्या खेलते हैं? हॉकी, HOCKEY, हॉकी। डू वी प्ले हॉकी। इस तरह से आपके क्वेश्चन बन गए। क्या तुम रोज स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल डेली। क्या तुम किताब पढ़ते हो? डू यू रीड द बुक। क्या आपके पापा ऑफिस जाते हैं? डज योर फादर। देखो मैं कितनी जल्दी सोच पा रहा हूं, क्योंकि आई नो व्हाट माय सब्जेक्ट इज, ठीक है। तो मैं बोलूंगा डज योर फादर गो टू ऑफिस ऑन टाइम, समय पर। इस तरह से हम इन इंग्लिश के साथ खेल लेते हैं, ठीक है, और वही आपको करना है। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर मैंने आपको क्या बोला? प्रेजेंट है, ठीक है, तो है आ गया। कॉन्टिन्यूअस है तो रहा आ गया। और जब भी रहा आ जाए, है को नहीं कह रहा मैं, सिर्फ रहा आ जाए, तो ध्यान रखना वर्ब में आईएनजी लगती है। क्या लगती है? वर्ब में आईएनजी लगती है, ठीक है। हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट होते हैं कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, इज, एम और आर। क्योंकि इज, एम, आर क्या करते हैं भाई? इज, एम, आर हमारे प्रेजेंट को ही तो रिप्रेजेंट करते हैं ना, कि ये वर्तमान की बात हो रही है। इज, एम, आर वही तो है, क्योंकि प्रेजेंट में आने वाले हैं। फिर पास्ट के भी बताए थे, ठीक है। तो प्रेजेंट में अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखो। इज, एम, आर आते हैं, ही, शी, इट के साथ हमें इज लगाना होता है। कोई एक अगर नेम हो तो भी इज लगाना भाइयों, और कोई अगर एक नाउन हो तो भी इज। एम लगता है आई के साथ। यू, वी, दे, ठीक है, यू, वी, दे, या फिर नेम्स हो, दो नाम हो, या नाउन्स हो तो आर लगा देना, ठीक है। ये बात समझ आ गई? चलो आगे चलें। अब देखो यहां पर होता क्या है, सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और ऑब्जेक्ट ये होता है रूल। अब ये रूल बना कैसे, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र यहां पर करेंगे। ध्यान से देखो। देखो सब्जेक्ट तो कोई काम करेगा ही करेगा, सब्जेक्ट तो होता ही है। सब्जेक्ट प्रेजेंट में काम कर रहा है, इसलिए हमें यहां पर शो करना पड़ेगा इज, एम, आर।
कौन सा किसके साथ लगता है अभी बता दिया, क्योंकि काम चल रहा है। और जब भी रहा आ जाए हिंदी के अंदर दोस्तों, वहां पर अगर आप गवर्नमेंट कोचिंग करा रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप याद रखना कई बार ऐसे सेंटेंसेस आपको आते हैं जिसमें रहा जैसा सेंस आ रहा हो, वहां पे वर्ब में आईएनजी लगेगी। ये रहा की वजह से, रहा मतलब ही होता है कोई काम चल रहा है, रहा था, रहा होगा, रहा आते ही वर्ब में आईएनजी। ठीक है, तो यहां पर हमारी वर्ब में आईएनजी। उसके बाद हमारा क्या है, अदर वर्ड्स है। अब यहां पर सीधा सेंटेंस पे आ जाओ। वह एक कहानी लिख रही है। अब ध्यान से देखो, इसको तुम्हें इंग्लिश में बनाना है। वह एक कहानी लिख रही है। अब एक लड़की है जो रही है लगा, इससे पता चल रहा है लड़की है। अगर रहा है होता तो लड़का होता। पहले मैं लगा दूंगा शी, और शी के साथ मैं लगा सकता हूं इज, क्योंकि मुझे पता है शी के साथ इज आता है। शी इज सबसे पहले मुख्य क्रिया। शी इज लिखने की इंग्लिश WRITING। शी इज राइटिंग। शी इज राइटिंग एक कहानी। शी इज राइटिंग अ स्टोरी। वह एक कहानी लिख रही है। शी इज राइटिंग अ स्टोरी। ठीक है, हम खाना बना रहे हैं। हम की इंग्लिश क्या होती है, वी के साथ क्या लगाना है, आर। वी आर, मेन वर्ब क्या है, बनाना। वी आर मेकिंग। वी आर मेकिंग, और क्या बना रहे हैं, खाना। वी आर मेकिंग फूड, या फिर हम मेकिंग की जगह आप चाहो तो वी आर कुकिंग फूड भी कर सकते हो, लेकिन वर्ब में आईएनजी आपको लगाना भूलना नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करना है, ध्यान से देखो। देखो प्रेजेंट का परफेक्ट का मतलब समझो। अगर आपके सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, सोए हैं, भागे हैं, दौड़े हैं, ठीक है, ऐसा अगर केस आता है, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, तो वो परफेक्ट होता है यार। परफेक्ट का मतलब क्या है, मैंने बताया था ना अभी शुरू में, परफेक्ट का मतलब होता है किसी काम का पूरा, यानी कि पूरा काम। प्रेजेंट में कोई काम पूरा हो जाए तो वो होता है परफेक्ट। और परफेक्ट कोई चीज होती है तो ध्यान रखना आपको हैज और हैव लगाकर ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। परफेक्ट का मतलब ही होता है कोई काम पूरा हुआ नहीं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी नहीं। गुरु मंत्र सुना, सुनते नहीं हो ना, वीडियो को ढंग से देखते नहीं हो। कोई काम पूरा हुआ नहीं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तुरंत। काम पूरा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस ये रूल बना लो टेंस को सीखने के लिए। काम जहां लगा, जहां पे जरा सा भी मुझे लगा ना काम पूरा हुआ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा तो तुरंत ही। याद रखा। अब देखो आगे, तो यहां पर हैज कहां लगेगा, हैव कहां लगेगा, ये आपको पता होना चाहिए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो ध्यान से क्या करना है। मैं आगरा जा चुकी हूं, लड़की है ना, बट आई लगेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं आगरा जा चुकी हूं। अब एक बात बताओ, अगर मैं अपने आप को बोलूं, मैं आपको क्या कर रहा हूं इस वक्त, सुनना, ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूं इस वक्त बताओ। आप कहोगे सर आप वीडियो में हो, पढ़ा रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं ना, और इसी वीडियो को पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको बोलूं कि मैं आगरा जा चुका हूं, तो मैं इंग्लिश क्या बोलूंगा, ध्यान से देखना। आई हैव, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, गो की थर्ड फॉर्म होती है ना गॉन। आई हैव गॉन टू आगरा, यही तो बोलूंगा, मैं आगरा जा चुका हूं, आई हैव गॉन टू आगरा। आपको पता है ये सेंटेंस आपने रॉन्ग बोल दिया है, क्योंकि समझो, अगर मैं आपको इस क्लास में, इस वीडियो में आप देख रहे हो मुझे, और मैं पढ़ा रहा हूं इस वीडियो के अंदर, आप मोबाइल पे देख रहे हो सर पढ़ा रहे हैं, और मैं यहीं पे खड़े खड़े बोल दूं मैं आगरा जा चुका हूं, और मैं बोल दूं आई हैव गॉन टू आगरा, तो भाई जब मैं जा ही चुका हूं आगरा, तो वीडियो में कौन पढ़ा रहा है, मेरा भूत पढ़ा रहा है आपको। इसीलिए ऐसे सेंटेंस को बोलने से बचें। सिर्फ इस सेंटेंस का ध्यान रखना, आई हैव गॉन की जगह आपको लगाना है आई हैव बीन टू आगरा, जिसका सेंस ये नहीं होता मैं आगरा जा चुका हूं। इसका सेंस ये होता है एक्चुअली मैं आगरा हो आया हूं, होकर आया हूं। जब बोलते ना, अबे कभी तू ताजमहल देखा है तूने, कभी गया तो ताजमहल देखने, आप बोलते हैं हाँ आई हैव बीन टू आगरा, आई हैव बीन टू ताजमहल सो मेनी टाइम्स, मैं कई बार हो आया हूं, ये सेंस होती है। मैं जा चुका हूं बोल दिया तो यहां क्या भूत खड़ा है। इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट के सिर्फ इस सेंटेंस को इस बोलने से बचना, आई हैव गॉन नहीं, आई हैव बीन टू आगरा। ठीक है, अच्छा, वह अपना काम खत्म कर चुका है। अब ध्यान से देखना, काम खत्म करना, खत्म कर चुका है, काम खत्म करना तो कंप्लीटेड होता है एक वर्ड, कंप्लीट, कंप्लीट, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आपके पास। जब आप इंग्लिश सीखोगे बहुत सारे ऑप्शन होंगे। फिनिश भी वर्ड होता है, फिनिश, है ना। इसमें आपको क्या करना है, दोनों में आपको ईडीडी लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, तो कर दिया मैंने वहां पर। अब देखो, वह अपना काम, चुका है, लड़का है, तो ही के साथ हम लगा देंगे हैज, क्योंकि ही सी इट और कोई एक नाम के साथ वही टाइम ऑफ वर्ड आएगा जिनके लास्ट में एस होता है। ठीक है, तो हैव तो आ नहीं सकता, हैज आएगा, ही हैज। अब मैंने क्या बोला, फिनिश्ड, चलो मैं फिनिश्ड ले लेता हूं,
ही हैज़ फिनिश्ड, वह पूरा कर चुका है। पूरा करने की बात आई, पूरा कर चुका है, हो गया काम पूरा, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्या? अपना काम, हिज वर्क, बस हो गया। हिज मतलब उसका, उसका मतलब अपना काम, और वर्क मतलब काम। ठीक है, यहां तक समझ आया? चलो आगे चले। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर क्या होता है? देखो यहां पर थोड़ा सा आपको ना चीजों को समझना पड़ेगा, यहां पर समझना होगा, ध्यान से देखना। इसको समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरी होम स्क्रीन पे। सिर्फ एक ही बार लेके चल रहा हूं होम स्क्रीन पे, ध्यान से देखना। ठीक है, अब होम स्क्रीन पे आ गए हो तो आपको क्या समझना है, ध्यान से देखो। मैंने क्या बोला? मैंने आपको बोला प्रेजेंट है, परफेक्ट भी लिखा हुआ है, परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है, और टेंस है यानी कि समय है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। क्योंकि प्रेजेंट है तो बेटा हैज या हैव में से एक चीज आएगी। क्योंकि परफेक्ट हो चुका है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब में आईएनजी चाहिए। और क्योंकि टेंस है, और वो भी लंबे समय का टेंस है, जो कि एक समय से शुरू हुआ, खत्म भी हुआ थोड़ा सा, थोड़ा अब भी चल रहा है, और यहां भी आगे तक कब तक चलेगा पता नहीं, तो सिंस और फॉर का भी यूज किया जाता है। ठीक है, ध्यान से समझ लो, ध्यान से समझ लो। अब देखो यहां पर होता क्या है एक्चुअली इस सेंटेंस के अंदर। इस सेंटेंस को जब हम बनाते हैं तो होता क्या है कि हम जब, हमारे पास तो एक ही वर्ब है ना, सब्जेक्ट तो एक ही काम कर रहा होगा। मैं 2 घंटे से सो रहा हूं, तो सोने के ही काम को तो कर रहा हूं। मैं थोड़ी बोलूंगा 2 घंटे से सो खा रहा हूं, मैं 3 घंटे से पढ़ लिख रहा हूं, मैं 4 घंटे से नाच गा रहा हूं, ऐसा थोड़ी हो रहा है। ठीक है, हम तो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, एक समय से अब तक कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, और आगे भी कब तक होता रहेगा ये भी पता नहीं है, क्योंकि काम खत्म नहीं हुआ है और पास्ट से चलता हुआ आ रहा है। भाई अगर मैं मान लो रात को मैं पढ़ाना शुरू करा, और मैं अभी भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और यहां पर वीडियो बन गई, और उसके आगे भी कब तक पढ़ाता रहूंगा पता नहीं। देखो चल रही है वीडियो, अभी तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, अभी तो आपका पास्ट भी शुरू होगा, फिर फ्यूचर भी शुरू होगा, देख रहे हो। अब मैं आपको बोलूं मैं आधे घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो रात से कोई काम चल रहा है और अभी भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो और मैं इस पॉइंट पे आके बोल रहा हूं कि मैं रात से पढ़ा रहा हूं, तो ये काम तो पूरा हो गया ना भाई। ये वो है जो अभी चल रहा है, इतना काम जो है वो पूरा हो गया है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। ये जो अभी भी चल रहा है तो वर्ब में आईएनजी चाहिए, और आगे कब तक चलता रहेगा तो सिंस फॉर लगा के बताना पड़ेगा उसको। तो अब देखो यहां पर क्या रूल बन जाता है। अब आ जाओ सीधा मुद्दे पे। अब रूल देखो क्या बन जाएगा। रूल एक्चुअली ये बन जाता है कि सब्जेक्ट के साथ आप या तो हैज या हैव लगाएंगे। वो तो सिंपल है यार, आपका सब्जेक्ट ही शी इट है, एक नाम है, एक नाउन है, तो आप हैज लगाओगे एस वाला, और नहीं तो हैव वाला। फिर आपका बीन लगाना होता है। अब यहां पर बीन लग गया ना, क्योंकि आप इस वर्ब के साथ तो आईएनजी लगाओगे, क्योंकि ये तो काम, यही तो वो काम है जो चल रहा है। तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे लेके आए? तो इसके लिए अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेजों ने कहा एक काम करो यार। क्या करा उसने कहा कि आपको भी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपको पता है ये बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है होना। ध्यान से देखना, बी का मतलब क्या होता है? होना। और बी की ही प्रेजेंट फॉर्म होती है इज एम आर। क्या होती है? प्रेजेंट फॉर्म होती है इज एम आर। बी की ही प्रेजेंट फॉर्म होती है इज एम आर। इसकी पास्ट फॉर्म होती है वॉज वर, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन। ये प्रेजेंट फॉर्म होती है, और इसकी पास्ट फॉर्म जो होती है वो होती है वॉज वर। क्या होती है? वॉज वर। और इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है बेन। क्या होती है? बेन। तो अब हुआ क्या? हुआ ये कि अंग्रेजों ने कहा यार देखो यहां पे इज एम आर तो लगा नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये भाई परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। खाली कॉन्टिन्यूअस होता तो सोच सकते थे, तो परफेक्ट भी है, इसलिए यहां पर भी तो कह रहे कि हैज और हैव के साथ ना एक काम करते हैं, बी की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। ये थर्ड फॉर्म का वचन पूरा हुआ, यहां पर हमारी वर्ब के साथ आईएनजी लग गई। उसके बाद हम अपना अदर वर्ड लगाते हैं, फिर हम अपना टाइम लगाते हैं सिंस या फॉर बताकर कि इस समय में ये काम हो रहा है, इतने बजे से ये काम हो रहा है, इतने घंटे से ये काम हो रहा है, तो सिंस और फॉर लगा देते हैं। अब क्लियर हो गया? तो यहां पर दो टाइम, एक तो इससे पता चल रहा है कि कब से काम चल रहा है वो टाइम, और एक वो एग्जैक्ट टाइम भी बताना होता है कि 2 बजे से, सुबह से, रात से, उसके लिए अलग से सिंस या फॉर। ठीक है, अब चलो इसके सीधा सेंटेंसेस पे। अब ध्यान से देखो, ठीक है, अब देखो ध्यान से। पहले तो ये समझ लो कि आप पहचान कैसे करोगे कि सेंटेंस ये, क्योंकि सेंटेंस क्या है, रहा है देखते ही आपको लगेगा इज एम आर लगा दो, ठीक है। लेकिन
ध्यान से देखो, यहां पर ध्यान दो, ये क्या लिखा है, सुबह से, वह रात से खेल रही है, वो 3 साल से मेरे मकान में किराए पे रह रहा है, मैं 2021 से यूट्यूब पर वीडियो डाल रहा हूं, 2021 से डाल रहा हूं और अब भी बंद नहीं करा है, अब भी डल रही है। देख रहे हो, इसे बोलते हैं प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो यहां पर जो सुबह से, शाम से, रात से, 2 घंटे से, 4 साल से और फिर रहा है आए, तो इज एम आर मत लगाना भाइयों, हैज हैव के साथ बिन लगता है। तो वह लड़का है, रहा है, करा है, तो ही के साथ आप आंख बंद करके लगाइए हैज बिन, ही हैज बिन। तो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, यहां पे काम पूरा कर दिया आपने, ही हैज बिन। अच्छा, देख रहा है, तो देखने की इंग्लिश क्या होती है, टीवी है तो इसलिए वॉच आएगा, ही हैज बिन वॉच, वॉच में लगा देंगे आईएनजी, मेन वर्ब, रहा है में चली गई, यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए बिन लग गया। ही हैज बिन वॉचिंग, क्या देख रहा है, तो पहले तो टीवी लगाना पड़ेगा। ठीक है, समय थोड़ी देख रहा है, टीवी लगाना पड़ेगा, फिर बोलना है सुबह से, तो सुबह से, रात से, कल से, परसों से, इसके लिए आप लगाते हैं सिंस मॉर्निंग। क्या लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग। ये आपका सेंटेंस बन गया, ही हैज बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। वे लोग 8 बजे से खेल रहे हैं, आ गया ना 8 बजे से, देखो 8 बजे से काम चल रहा है तो कुछ तो पूरा हो गया, और अगर आप 10 बज रहे हैं तो अब भी चल रहा है, तो इसीलिए वे लोग 8 बजे से खेल रहे हैं, तो दे पीपल, वे लोगों की इंग्लिश क्या होती है, दे पीपल हैव बीन, दे पीपल have been playing, have been playing। ठीक है, the people have been playing 8 बजे से ना, तो हम क्या लगाएंगे, अब देखो 8 बजे भी क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हम बोलेंगे since, ठीक है, 8 o'clock, since 8 o'clock, इस तरह से बोलेंगे। लेकिन जब आता है ना पीरियड ऑफ टाइम, 2 घंटे से, 4 साल से, 15 दिनों से, कुछ महीनों से, कुछ हफ्तों से, तो पता नहीं चलता कौन से कुछ कितने, ऐसे पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको लगाना होता है फॉर। ठीक है, फॉर 8 आवर्स, फॉर 2 years, फॉर 3 months, इस तरह से। ठीक है, तो हमारा इसी तरह से हमने देखा कि हमारा प्रेजेंट के चारों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब हम थोड़ा स्पीड से चलेंगे क्योंकि हमको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए क्या करना होता है। ठीक है, अब ये आ गया पास्ट इंडेफिनिट। इसका जब भी पास्ट का इंडेफिनिट आता है, सिर्फ एक ही बात याद रखो, वर्ब की सेकंड फॉर्म, बस इसका बहुत छोटा रूल होता है, सबसे छोटा रूल होता है इसका। अब यहां पर देखो क्या लिखा है, वह सुबह जल्दी उठ गई। अब वह सुबह जल्दी उठ गई तो क्या इंग्लिश होगी, मेन वर्ब में अगर आ ई ए की आवाज आ जाए, समझ लो कि आपका पास्ट इंडेफिनिट आ चुका है भाई। जैसे मैंने एक सवाल पूछना, पूछना एक क्रिया है ना, पूछना, मैंने सवाल पूछना, पूछना एक क्रिया है, तो पूछना में आया पूछा, देखना देखा, पढ़ना पढ़ी पढ़े पढ़ा, उठना उठा उठी उठे, लेटना लेटा लेटी लेटे, लिखना लिखा लिखी लिखे। ये जो आई ए की आवाज आती है ना वर्ब के साथ, वही होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसके अलावा ताथा तीती तेथे भी होता है, बताएंगे। वह सुबह जल्दी उठ गई। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, उठ गई, लड़की है ना, तो मैं बोलूंगा शी। अब उठने के लिए मतलब वेक की सेकंड फॉर्म शी वोक अप। ठीक है, सुबह जल्दी, शी वोक अप अर्ली, शी वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये हो गया सुबह जल्दी। ठीक है, अब देखिए मैंने एक सवाल पूछा, मैंने एक सवाल पूछने की इंग्लिश क्या होती है, आस्क्ड। तो आई आस्क्ड अ क्वेश्चन, मैंने एक सवाल पूछा, आई आस्क्ड अ क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर हमने क्या लगाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहां पे हमने क्या लगाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। जैसे डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड। अगर मैंने बोला उसने करा, उसने करा, उसने करा, तो मैं क्या बोलूंगा, ही डिड, बस हो गया, उसने करा। तुमने करा, यू डिड, मैंने करा, आई डिड। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, लेकिन जब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो उसके रूल के अंदर आपको ध्यान रखना, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने हैं, ये रूल होता है। जैसे मैं नहीं खेला, तो आप बोलोगे आई डिड नॉट प्ले। तो जो मेन वर्ब होती है वो फर्स्ट फॉर्म में रखना। ठीक है, और क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म तो मांगता है, तो डिड लगाकर काम चलाना। ठीक है, बस ये करते जाना, काम खत्म हो जाएगा आपका। अब आया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव, जिसमें मैंने बताया था अभी आपको कि डिड नॉट लगाना है, और डिड नॉट लगा के आप फ्रेम करोगे सेंटेंस को। ठीक है, तो यहां पर देखो डिड नॉट का यूज किया गया है, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि रूल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी क्योंकि नेगेटिव हो गया, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म तो चाहिए ना।
तो उसके लिए इन्होंने एक रास्ता पकड़ लिया, डू की सेकंड फॉर्म डिड, जिसका मतलब होता है करना। अब करना में सब होता है, सो रहे हो तो सोने के काम को करना, चल रहे हो तो चलने के काम को करना, देख रहे हो तो देखने को, मतलब बड़ी कॉमन वर्ब है ये। मतलब कोई भी काम करना, कोई भी काम करना, देख रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, कोई भी काम करना। अब हाइजर उड़ा रहे हो, उसके काम को करना। अच्छा, बर्तन धो रही है, बर्तन के धोने के काम को करना। तो ये पकड़ लिया इन्होंने। देख रहे हो अंग्रेज क्या सोच रहे हो आप, इंग्लिश ऐसे ही तुक्कों में बन गई। रूल है सर, रूल है। ये देखो डिड पकड़ लिया इन्होंने, वर्ब की सेकंड फॉर्म तो लगेगी, तो इन्होंने अपनी कसम भी पूरी रखी और यहां पर वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में कर दिया, क्योंकि एक सेंटेंस के अंदर दो दो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी भाई। एक सेंटेंस के अंदर दो दो वर्ब में आईएनजी नहीं लगेगी। तो ना गेम कैसे खेल गए अंग्रेज, देख रहे हो आप कैसे गेम खेल गए। इसलिए बड़ी कॉन्सेप्ट बड़ा शानदार है, समझ तो आना चाहिए ना। कॉन्सेप्ट बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। अब देखो राम कल वहां नहीं गया, जाना मतलब गया होता है ना, जाना। वहां नहीं जाया तो नहीं बोलते, वहां नहीं गया बोल दिया तो वर्ब के साथ आई ए की आवाज। करना, करना के साथ आया किया, आई ए की आवाज। ऐसे सेंटेंस होते हैं, बड़े प्यार से पहचान सकते हो तुम, ठीक है। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। देखो राम कल वहां नहीं गया, तो मैं क्या बोलूंगा, राम। अब मेरे को डिड नॉट तो लगा नहीं है, राम डिड नॉट गो, कहाँ नहीं गया वहां, ठीक है। और कल राम डिड नॉट गो देयर, मैंने क्या बोला था, देयर और हेयर के केस में टू नहीं आएगा, ठीक है। कहाँ पर, कल, बीता हुआ कल है, यस्टरडे लगा दो, बस हो गया। राम डिड नॉट गो देयर यस्टरडे, ठीक है। तुमने अपना काम नहीं किया, ठीक है, तुमने अपना काम नहीं किया तो यू डिड नॉट। पहले तो डिड नॉट लगा के खत्म करो, यू डिड नॉट। अच्छा, काम करना यानी कि डिड नॉट डू, क्या नहीं करा, अपना काम, यू डिड नॉट डू योर, और वर्क, यू डिड नॉट डू योर वर्क, यू डिडंट डू योर वर्क। और डिड नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट करके लिखना, ताकि इंग्लिश स्पीड से निकले। देखो दोनों सेंटेंस सुनो, यू डिड नॉट डू योर वर्क, यू डिडंट डू योर वर्क, दोनों में फर्क देख रहे हो, फ्लुएंसी किस में आ रही है। यू डिड नॉट डू योर वर्क, यू डिडंट डू योर वर्क, यू डिडंट डू, डिडंट मतलब यू डिड नॉट, डिडंट डू योर वर्क। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करके भी लिखते हैं, इज नॉट को इजंट कर देते हैं, आर नॉट को आरंट कर देते हैं, है ना, हैव नॉट को हैवंट कर देते हैं। इस तरह से हम कॉन्ट्रैक्शन के साथ भी इंग्लिश को बोलते हैं, तो थोड़ा स्पीड आ जाती है। अब आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल सी बात है यार, पास्ट है तो वॉज वर, और कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब में आईएनजी। यहां पर अभी रूल में देखेंगे, और वॉज किसके साथ लगेगा, वर्ब किसके साथ लगेगा, ये यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर देखो वर्ब के साथ आईएनजी आ गई, वॉज वर आया तो पास्ट, वर्ब में आईएनजी आई क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि रहा की आवाज आएगी। सेंटेंस के लास्ट में आएगा रहा था, रही थी, रहे थे। रहा रही के लिए वर्ब में आईएनजी, जो पहले ही बता दिया था शुरू में ही, और था थी के लिए वॉज वर, सिंपल, ठीक है। अब बना लो सेंटेंस, बना लो, वह लड़की काम कर रही थी, वह लड़की, तो वह लड़की के लिए कैसे बोलेंगे, वह लड़की मतलब कोई दूर खड़ी हुई लड़की के बारे में बोल रहे हैं, तो दैट गर्ल, क्या बोल रहे हैं, दैट गर्ल वॉज, क्या कर रही थी, काम कर रही थी, दैट गर्ल वॉज WORKING, वर्किंग, ठीक है, ये हो गया वर्किंग। दैट गर्ल वॉज वर्किंग, वह लड़की काम कर रही थी। अच्छा, बारिश हो रही थी, तो बारिश होने के लिए बोलते हैं हम इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग। और इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया और बताया है कि जब भी आप मौसम की बात कर रहे होते हैं, ओले पड़ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ऐसे केस के अंदर हमेशा इट से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, तो हम बोलेंगे इट वॉज रेनिंग, ठीक है। इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। आगे चलते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट है आगे चलने का, पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट में मतलब परफेक्ट कैसे होगा, पास्ट कैसे हुआ, पास्ट ऐसे होगा, ये ध्यान से सुनना, क्योंकि ये परफेक्ट भी है ना, पास्ट तो है तो मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा सकता हूं, क्योंकि ये परफेक्ट भी है तो मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म भी चाहिए। तो हमने क्या करा, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी हमने, तो वो पैसिव हो जाएगा, तो इसलिए इन्होंने हैड को निकाला, हैज हैव की सेकंड और थर्ड फॉर्म, हैज हैव की सेकंड और थर्ड फॉर्म। तो यहां पर इन्होंने सेकंड फॉर्म कर दी, पास्ट पहुंचा दिया, और यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी, तो परफेक्ट कर दिया। देख रहे हो आप, कलाकार तो देखो कितने तगड़े थे अंग्रेज, और इन्होंने सेंटेंस बना दिया, पास्ट परफेक्ट कर दिया, और ये बन गया राम क्रिकेट खेल चुका था। सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, यानी कि पास्ट में किसी काम के पूरे होने से पहले कोई काम हो चुका था, ये सेंस होती है, ठीक है। कैसे बनेगा, राम क्रिकेट खेल चुका था, चुका था आ गया, तो कैसे बनाओगे। अब यहां पर हैज हैव मत लगाना, क्योंकि चुका था लगा हुआ है, तो इसलिए राम हैड प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, क्योंकि खेलने के काम को कर चुका था, राम हैड प्लेड क्रिकेट, तो हमने ये बना दिया, ठीक है। ऐसे देखो, तुम मुझे डांट चुके थे, यू हैड, डांटने की इंग्लिश स्कोल्ड, स्कोल्ड में लगा दो ईडी, स्कोल्डेड हो गया, क्यों लगा दी, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, हैड लगा हुआ है, ठीक है। यू हैड स्कोल्डेड किसको, मुझे, तो यू हैड स्कोल्डेड मी, बन गया, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो आगे बढ़ो, फिर क्यों टेंशन ले रहे हो। आगे देखो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, सेम वही पंगा, पास्ट है तो हैड,
परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब में आईएनजी। और क्योंकि पास्ट में कोई काम किसी समय से चलना शुरू हुआ और चला और उसके बाद पास्ट में ही खत्म भी हुआ एक पॉइंट पे जाकर, तो एक गैप हुआ जिस टाइम पे भी वो काम परफेक्ट भी हो रहा था, फिर कॉन्टिन्यूअस भी हुआ, तो सिंस फॉर के साथ टाइम भी बताना पड़ेगा, कब से कब तक ये काम चला। ठीक है, कब से कब तक चला ये भी तो बताना पड़ेगा। सीता 3 घंटे से 4 बजे तक सो रही थी, तो मैं बोलूंगा सीता 4 घंटे से सो रही थी, उसने कुछ काम नहीं करा। कल मैं देखा उसको 4 घंटे से सोई पड़ी थी, सोई जा रही थी, तो ये बताना पड़ेगा ना बॉस को, तभी तो वो जॉब से निकालेगा उसको, सीता को। 4 घंटे से सो रही थी, वो सोने के काम वो कर रही थी, इस सेंस में हम बनाते हैं इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा है सोहन 2 दिन से मंदिर जा रहा था। अब देखो, देख रहे हो, 2 दिन से मंदिर जाने के काम को कर रहा था। कैसे लिखेंगे? सोहन हैड बीन, क्या करना है? हैड बीन करना है। सोहन हैड बीन क्या कर रहा था? जा रहा था। कहाँ जा रहा था? मंदिर जा रहा था, तो टू आएगा क्योंकि अब जगह पता चल गई कहाँ जा रहा है, गोइंग टू टेम्पल। ठीक है, कितने? 2 दिन से, अब आगे 2 दिन, तो हम लगाएंगे, अब लगाएंगे हम फॉर 2 डेज, अब लगाएंगे फॉर 2 डेज। ठीक है, क्योंकि हमारा 2 पीरियड आ रहा है, 2 दिन, एक दिन आया फिर 2 दिन आया, तो पीरियड चलते हैं ऐसे। ठीक है, हमारी टीम कल से मैच खेल रही थी, हमारी टीम, तो हम क्या बोलेंगे? आवर टीम हैड बीन प्लेइंग, वर्ब में आएंगी, हैड बीन प्लेइंग क्या? मैच, हैड बीन प्लेइंग मैच, कब से खेल रही थी? कल से, पॉइंट आ गया कल, तो सिंस येस्टरडे, सिंस येस्टरडे लगा दिया। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो आगे चलते हैं। आप देखो फ्यूचर का इंडेफिनेट टेंस, अब देखो पता क्या फ्यूचर का इंडेफिनेट क्यों है? फ्यूचर है तो विल आएगा, ठीक है, और इंडेफिनेट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि पता नहीं ना कहाँ मोड़े इसको, किधर मोड़े, इंडेफिनेट है, टाइम का ही नहीं पता चल रहा, तो इसीलिए विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब देखो वह एक किताब खरीदेगी, लड़की है तो शी विल बाय अ बुक, वह एक किताब और खरीदेगी। ठीक है, हम कल घूमने जाएंगे, वी विल, अब ध्यान से देखना, घूमने और जाएंगे 2 वर्ब आ गए, ध्यान से देखना, वी विल पहले मेन वर्ब, जाएंगे, गागेगी इसी के साथ तो लगाए, तो जब भी किसी वर्ब के साथ गागेगी लगे सेंटेंस के लास्ट में तो वो फ्यूचर होता है। ठीक है, तो वी विल गो, उसके बाद टू, गो टू, और घूमने की इंग्लिश मैंने क्या बताई थी? आप रोम लगा दो। ठीक है, बात खत्म हो गई। इस तरह से आप बना दोगे। नेगेटिव बनाना है तो विल नॉट करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो विल नॉट कर दोगे आप। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अंदर क्या है? अब देखो ध्यान से सुनना, दिमाग से देखना, दे ध्यान से। फ्यूचर है तो विल, फ्यूचर है तो विल, और कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब में आईएनजी। ठीक है, लेकिन विल के साथ वर्ब के साथ आईएनजी तो लगा, डायरेक्ट लगा नहीं सकते, और विल को क्या चाहिए? विल को चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इन्होंने बीन की जगह पर बी ले आए, ये देखो, इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना दिया। देखो सर, आप देखो तो सही हो क्या रहा है। आप कहते हो टेंस याद नहीं होते, क्यों याद नहीं होते भाई? विल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जरूर मिलेगी तुम्हें, ये बात याद रखना। और फिर यहां पर ये, क्योंकि यहां पे कॉन्टिन्यूअस लिखा है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इस तरह से आप सेंटेंस देख लो, आपके सामने है, वह अखबार पढ़ रहा होगा। कितना आसान सेंटेंस है। सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा भाई? रहा तो आएगा ही आएगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, और गागेगी भी चाहिए ही चाहिए, तो होगा आ गया, और हो के लिए वो बी आ रहा है क्योंकि बी का मतलब होता है होना। वह अखबार पढ़ रहा होगा तो हम बोलेंगे ही विल बी। ठीक है, ही विल बी रीडिंग, ठीक है, द न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर वर्ड से पहले हमेशा दा लगा देना, याद रखना ये बात। वे फुटबॉल खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग, दे विल बी प्लेइंग क्या? फुटबॉल। चलो लगा दो फुटबॉल, दे विल प्लेइंग फुटबॉल। अच्छा, नहीं करना है, वह अखबार नहीं पढ़ रहा होगा तो ही विल नॉट बी, दे विल नॉट बी। ठीक है, इस तरह से बना देना इसको। आगे चलते हैं। कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है? सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, क्योंकि परफेक्ट है तो चुका, और फ्यूचर है तो इसलिए होगा, तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। विल के साथ हैव, क्योंकि परफेक्ट हुआ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, परफेक्ट हुआ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हैज के लग नहीं सकती, इसलिए हैव आ गया। बात खत्म हो गई। तो विल को कमजोर करके हैव लग गया, और हैव ने वर्ब को थर्ड फॉर्म में कंप्लीट करवा दिया इसको। अब इस सेंटेंस को देख लो कैसे बनेगा। देखो, वह सारी आइसक्रीम खा चुकी होगी, वह सारी आइसक्रीम खा चुकी होगी, तो मैं बोलूंगा शी विल हैव
शी विल हैव ईटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, शी विल हैव ईटन ऑल द आइसक्रीम्स, ऑल द आइसक्रीम, है ना, ऑल द आइसक्रीम। ठीक है, आगे, वे अपना काम पूरा कर चुके होंगे, दे विल हैव फिनिश्ड, वर्ब की फिनिश लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिनिश्ड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म पूरी कर दी मैंने, दे विल हैव फिनिश्ड, अपना काम पूरा कर चुके हैं, फिनिश्ड अपना काम, तो दे के लिए तो यहाँ पे लगाएंगे देयर, देयर वर्क, अपना काम, दे विल हैव फिनिश्ड देयर वर्क, अपना काम पूरा कर चुके होंगे। अब दोस्तों हमारा जो फाइनल टॉपिक है दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर कहा जाता है कि इसका यूज हम बहुत कम करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, डेली रूटीन में ये बहुत कम यूज होता है, इसीलिए इसको कई लोग ध्यान नहीं करते, फोकस नहीं करते इस पे। फिर भी इसकी जो पहचान होती है वो होती है से रहा होगा, इतने बजे से इतने बजे वो ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा, इस तरह से सेंटेंस होता है। मतलब एक आने वाले फ्यूचर में कितने वजह से किसी काम को किया जा रहा होगा सेंस में ये बनाया जाता है। विल हैव के साथ बिन लगेगा, क्योंकि हैव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, क्योंकि परफेक्ट करना है। कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब में आईएनजी चाहिए, और क्योंकि फ्यूचर में किसी समय से ये शुरू होकर किसी समय तक जा रहा होगा तो सिंस फॉर लगा के टाइम बताना होता है। लेकिन यहां पर एक बात यह है कि सिंस और फॉर का यूज तो तब होता है जब बात को पास्ट में किसी समय से चलते हुए को बताना होता है। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट और भी होता है फ्रॉम का, जिससे ये सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। और इस कॉन्सेप्ट के लिए मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल सेपरेट एक वीडियो टेंस की और लेकर आने वाला हूं, जिसको आप पूरा एंड तक देखें, जिसमें मैं आपको इसके रूल्स भी बताऊंगा कि कैसे आप इन सेंटेंसेस को यूज करके सवाल भी पूछ सकते हैं। उस वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को हम कवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार में सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब आपको टाइम पर आपके मोबाइल फोन पे दे दे। ठीक है, एक अनाउंसमेंट छोटी सी कि दोस्तों हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जस्ट अभी शुरू हुआ है, जिसमें बिल्कुल क ख ग से मैं इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखा रहा हूँ। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मैं एक ही बार में जो बोलता हूँ आपको समझ में आ जाता है, तो हो सकता है कि जिस इंग्लिश को लेकर आप अब तक इतने परेशान हैं, आप इंग्लिश नहीं सीख पाए हैं, उस कोर्स को लेने के बाद 2 से 3 महीने में आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। इंटरेस्टेड हो, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, हमारी टीम खुद आपसे संपर्क कर लेगी। पूरा डिटेल्ड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, कैसे क्लासेस ज्वाइन करनी है, ऐप कैसे डाउनलोड होता है, और सारी डिटेल आप लेने के बाद हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।